पांव में तीर मार के नहीं बोला है, बहुत अनुभव से बोला है। भला मनुष्य, यदि आप भले हो, सब लोग कहें भला मनुष्य, यदि आप भले हो तो अपने भले भंडार से, क्योंकि भले मनुष्य के पास भला ही भंडार होगा। अब अपने भले भंडार से भली चीजों को ही निकालेगा। हालेलुया। और दुष्ट मनुष्य क्या करेगा? अपने दुष्ट भंडार से दुष्ट चीजों को ही निकालेगा, क्योंकि जो अंतःकरण में भरा पड़ा है वो जुबान से बाहर आएगा। हालेलुया। अंतःकरण में जो हृदय में भरा पड़ा है वो कहां से बाहर आएगा? युद्ध कहां से आएगा? आवाज आवाज कहां से आएगा? अरे बोला तोड़ा नहीं, जरा तोड़ने तो बोला जुबान से। हाँ, जो हृदय में भरा पड़ा है वो जुबान से बाहर आएगा। हम क्या भरते हैं? पेट कहां से भरा जाता है? पेट मुंह से धपा धप धपा धप धपा धप भर गया, खाने में पेट भर गया। लेकिन हृदय कहां से भरा जाता है? यहां से, यहां से। क्या चल रहा है? हाँ, चार जन खड़े मेरे बारे में आते, पूरा कान कर लगा लेकिन आंखें नहीं, मेरे बारे में बोल रहे। हाँ, मेरे को देख हंस रहे, जरूर मेरे बारे में। कान क्या भर रहे हो अपने हृदय में? क्या भर रहे हो? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कचरा गंदगी उस हृदय में भरोगे तो कचरा गंदगी भर रहे। निंदा द्वेष, चार लोग बैठकर खुशुर 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 उसके बारे में, उसके बारे में, तो जब मुंह खोलेंगे तो वही निकलेगा खुशुर खुशुर। हालेलुया। लेकिन अगर एक बंदा कंटिन्यू बैठा है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहा है, तो उसका हृदय कैसे भरते जा रहा है? वचनों से। और जब वो अपना मुंह खोलेगा तो उसकी जुबान से नदियां बहेगी वचन की। हालेलुया। हम क्या भरते हैं? हमारे हृदय में क्या भरते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? सुनना मसीह का वचन से द्वारा ही हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। तो महत्वपूर्ण है कि हम कितना वचन को सुनते हैं और कितना वचन को पढ़ते हैं। आज व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, देव तुमच्यावर प्रेम करतो, झालं वचन वाचना। आज से एवढंच वचन होतं। के लोग कैलेंडर पे, अरे विश्व सर ने अच्छा हुआ एक कैलेंडर में छोटा वचन दिया, मेरे लिए इतना बस हो गया। बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्या प्रभु को कैसा जानोगे? वो आपके बारे में क्या चाहता है? अगर आपको प्रभु को जानना है तो उसके वचनों को पढ़ो। उसका हृदय इसमें से समझ में आएगा कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। कई लोग जो है आज अपने जीवन में इसको स्थान देकर बैठे, परमेश्वर का स्थान इसको देकर बैठे हैं, और अपने हृदय में वो रील्स 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 ही बन रहे हैं। और फिर कार्य में क्या रहा है? जो भरा पड़ा है वो कार्य में आ रहा है। फिर उसने ऐसे रील्स बनाए गाने पे, मैं भी आपको वही गाने पे रील्स बनाता हूँ, और मेरे कितने फॉलोअर्स आते हैं, मुझे कितना लाइक्स आता है। समझो एक आधा बंदा जो मसीह है, वो जा रहा है, एक शादी है और वहां से जा रहा है, और जाते हैं तो डीजे पे गाना चालू है। कौन सा गाना? एक काला कौवा काट गाएगा, ये गाना सुना उसने, भर लिया कान में। थोड़ा आगे गया, मुंह से वही निकला, काला कौवा काट गाएगा, जुबान से वही निकल रहा है। जो भर गया है वही निकलेगा। लेकिन जब आप वचन को पढ़ोगे तो आपके हृदय से जीवित नदियां बहेगी और सुनने वाले का जीवन बचेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे जुबान के द्वारा मैं लोगों के जीवन को बनाऊंगा। अगर आज आप चाहते हो लोगों के जीवनों को बचाना, लोगों के जीवन को परिवर्तन करना, तो सबसे पहला अपने हृदय को बचाओ, अपने हृदय का परिवर्तन करो, तो लोग अपने आप लोग बदलाव की ओर आएंगे। हालेलुया। सबसे बड़ा हृदय का मलम अगर कोई है तो वो वचन है। हालेलुया। कितना भी बड़ा जख्म क्यों ना हो, कितना भी पुराना घाव क्यों ना हो, आणि सर नाही सांगू शकत दुःख मी, मला नाही समजू शकत कोणीच, एवढं दुःख आहे मला कि मला झाड पण नाही रडायला, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर जख्मों को मिटाने की ताकत इस वचनों में है। जब वो आपसे बातें करेगा कि तू मेरे नजर में प्रिय है,
मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जब शैतान आपके दिलों में कहेगा कि तेरे से कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन प्रभु कहेगा कि देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। शैतान कहेगा तू कुछ काम का नहीं है, तू मार है, थप्पड़ है, काय कामाचा नहीं है। परमेश्वर कहेगा तू विशेष है। क्या लेते हैं हमारे हृदय में, किस प्रकार से लेते हैं अपने आप को। अगर आप आपके प्रति अगर पॉजिटिव रखोगे और परमेश्वर के प्रति, तो आप एक अच्छे परमेश्वर के सेवक बन सकते हो। इसलिए चर्च परमेश्वर को वचन देता है कि सबसे अधिक हमें अगर मलम कुछ चाहिए तो प्रभु का वचन है। लेकिन सबसे विश्वासियों के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि जब वो दुखी होते हैं ना, वो किसी का सहारा ढूंढते हैं। मेरी वाइफ मुझे समझ कर लेगी, मेरा पति मुझे समझ कर लेगा, मेरी माँ मुझे समझ कर लेगी, या मेरे दोस्त मुझे समझ कर लेंगे। वो सुनेंगे आपके साथ रोते रोते, लेकिन जब जाएंगे वो लोगों की आपके हंसकर लोगों के पास निंदा करेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रवेश मसीह ऐसे नहीं है। जब आप उनके पास अपने दिलों को खोलोगे तो आपके दिल को और आपको समझने वाला एक ही व्यक्ति, वो यीशु है। इसलिए वो गीत कहता है ना, कौन मित्र यीशु सारे ओझे वाया, सर्व दुखे तो ऐकूनी साय करी सोसाया, मित्र जरी तुझ मानी जा प्रभुला सांगाया। हालेलुया। कौन मित्र यीशुवानी? उस परमेश्वर जो है इतना आपसे प्रेम करता है, इतना आपको चाहता है, इतना और कोई नहीं चाह सकता, जो अपना पद, अपना स्थान सब कुछ छोड़कर वो आपके मेरे लिए एक दोस्त बनने के लिए भी तैयार है। यूहन्ना 15 में कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हारा दोस्त हूं। वो आपका एक उत्तम दोस्त होना चाहता है, और दोस्त के पास ही आप आपके दिल की हालत कह सकते हो। आज यदि आप आपके दोस्त के पास आए हो तो उससे अपने दिल की बात कह सकते हो। नीति वचन 15:30। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। आंखों की चमक से क्या होता है? मन को आनंद होता है। आंखों की चमक से क्या होता है? मन को आनंद होता है। हमेशा जो भी चीज अच्छी दिखती, चमकने वाली, सुंदरता, मन खुश होता है। ये बबुल हंसने लगा, बड़ी सुंदर होगी, आनंद होता है। हालेलुया। आंखों की चमक से क्या होता है? मन आनंदित होता है। लेकिन और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। अच्छे समाचार से आप कौन सा समाचार सुनते हो? कौन सा समाचार? दूरदर्शन समाचार, एबीपी न्यूज, आज तक न्यूज। कई आपने विश्वासियों में अलग अलग चैनल्स भी होते चर्च के अंदर। कई एबीपी न्यूज वाले होते हैं, इधर की खबर उधर की खबर, माइंड तुम्हारा उसने पूछा भी नहीं, लेकिन रिपोर्टिंग शुरू। कौन सा सुसमाचार? आज लोगों का सुसमाचार फैला रहे, या पास्टर ने असं केलं, त्या पास्टर ने तसं केलं, लेकिन सुसमाचार यीशु का सुना। अच्छा सुसमाचार ये कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। और ये सुसमाचार, अच्छा सुसमाचार हमारे हृदय को, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। हालेलुया। चर्च, इस समय हम लोग अपने हृदय को किस प्रकार से लेते हैं? अपने हृदय को हल्के में मत लो। हालेलुया। अपने मन को हल्के में मत लो। जैसा मैंने शुरुआत में क्या बताया, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। सबसे अधिक अपने कपड़ों की रक्षा करो। क्या बढ़िया कपड़ा पहना है। सबसे अधिक अपने बालों की रक्षा करो, झड़ रहे हैं। सबसे अधिक दांतों की रक्षा, गिर रहे हैं। सबसे अधिक मन की रक्षा करो। आज आपके हाथ में है,
आप आपके मन को किस प्रकार से स्थिर कर रहे हो, किस प्रकार से मन को आज आप बनाओगे, किस प्रकार से मन को तैयार कर टूटा हुआ मन लेकर, हारा हुआ मन लेकर, परिस्थिति खत्म होगी, जो कुछ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा मन लेकर जब आप आगे आओगे, मैं विश्वास करता हूं